माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के फाउंडर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। किसान परिवार में जन्म लेने वाले इस प्रतिष्ठित समाज सेवी ने देश की प्रगति और समाज के उत्थान में अहम भूमिका अदा की है। डॉक्टर जायसवाल ने इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से न केवल इंसानियत की सेवा की है, बल्कि सीमांचल को आत्मनिर्भर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि देश और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं अपना सही योगदान नहीं दे पाई, जो सेवाएं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज के माध्यम से सीमांचल के लोगों को दी हैं। इस मेडिकल कॉलेज में आने वाले रोगियों में सर्वाधिक संख्या मुस्लिम समुदाय के रोगियों की है और यहां उन्होंने उन रोगियों के बेहतर उपचार के लिए जो सेवाएं देना शुरू की है वह स्वागत के योग्य है। सोशल मूवमेंट हिंदी दैनिक, सोशल मूवमेंट उर्दू दैनिक एवं सोशल मूवमेंट यूट्यूब चैनल ने समाज के प्रतिष्ठित डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल से यह जानने की कोशिश की कि मानवता के विकास को ही अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्यों बनाया। तो डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि मैंने बचपन से ही यह प्रतिज्ञा ली थी कि बड़ा होकर मानवता की सेवा करूंगा और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैंने अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और आज इसी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से मैं इंसानियत की सेवा कर रहा हूं। यही हमारा धर्म और कर्म दोनों ही है। वहीं किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के सैकड़ों लोगों ने कहा कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल इस पृथ्वी पर किसी देवता से कम नहीं, क्योंकि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किस प्रकार इंसानियत की सेवा करते हुए मानवता का परचम बुलंद किया है। डॉक्टर जायसवाल ने सीमांचल का मान और सम्मान बढ़ाया है। इतना ही नहीं, इस मेडिकल कॉलेज में आने वाले दर्जनों मुस्लिम रोगियों का कहना है कि जब हम लोग यहाँ इलाज के लिए पहुंचते हैं तो यहाँ हम लोगों से जात और धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि हम लोगों को पूरी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल इलाके के हजारों लोगों के दिलों में बसते हैं। हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने शिक्षा एवं इंसानियत का जो दीप जलाया है, उससे न केवल सीमांचल रोशन हो रहा है, बल्कि सैकड़ों हजारों घरों में खुशियों का चिराग भी रोशन हो रहा है। सवाल लिखेंगे। देखिए, जो सीमांचल का क्षेत्र है एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा है और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जो इदारा या शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है उसमें नीतीश कुमार जी का जो योगदान रहा है उसको हम भूल नहीं सकते। और जिस तरह उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब बात आया तो तुरंत ज़मीन दिया और ज़मीन ही नहीं, साथ में एक और तोहफा दिया जो कि अर्रावाड़ी में इतना बड़ा कृषि महाविद्यालय खुला है। तो इसलिए जो भी इंसान कुछ सीमांचल के लिए किया है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। जब तक तस्लीमुद्दीन साहब जिंदा थे उन्होंने भी हर वक्त इदारा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में दिन रात चिंता किया था। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि जो भी यहाँ के नेता हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कोशिश किए हैं और बहुत चिंता करते हैं। आज भी यहाँ के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद हैं, वो भी दिन रात, चाहे एएमयू का मामला हो चाहे कुछ भी हो, पार्लियामेंट से लेके पार्लियामेंट के बाहर रोड तक एएमयू के मांग पर उन्होंने जो है अपना एक आंदोलन छेड़ा हुआ है। इसीलिए इसमें कम से कम जो अभी एक मुहिम चलाया जा रहा है रिलीज फंड फॉर एएमयू, इसको किसी राजनीतिक धारा से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे इसको हम राजनीतिक धारा से जोड़ेंगे कि यूपीए ने ये गलती किया, एनडीए ने ये गलती किया और सिर्फ जो है आज तक जो है ये मुहिम ही बनकर रह गया, इसमें सभी लोगों को साथ ले करके सीमांचल के क्षेत्र में जब एएमयू खुलेगा तो इसमें सभी जाति और धर्म के लोग पढ़ेंगे। ये गलतफहमी है लोगों को कि एएमयू में जो है दूसरे जाति के धर्म के लोग नहीं पढ़ेंगे। तो जब इदारा और शिक्षा का कोई भी जो ये है इंस्टीट्यूशन है और वहां पर सभी लोग शिक्षा लेंगे, इससे सीमांचल का विकास होगा। हम तो कहते हैं कि यहाँ पर और भी संस्था खुलना चाहिए। जिस तरह से पूर्णिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, किशनगंज में भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में मेडिकल को लेकर के और भी मेडिकल, कम से कम 2-3 मेडिकल कॉलेज अररिया किशनगंज में खुलेगा तो इससे इस क्षेत्र का और विकास होगा। इसलिए मेरा कहना है
कि इसको राजनीतिक इशू नहीं बनाए, इसको अपनी अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने का हथियार नहीं बनाए। और दिलीप जायसवाल इंसानियत ही उसका, मानवता ही उसका धर्म है। अगर कोई भी नेता दिलीप जायसवाल को यह कहकर बदनाम करना चाहे कि हम एएमयू के खिलाफ हैं,